बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का लेक्चर हमारा फ्रेज़ पे है। फ्रेज़ पे मैंने एक पिछला लेक्चर भी दिया था, आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे बयान किया था कि फ्रेज़ दो किस्म के होते हैं, एक वर्बल होता है और दूसरा वर्बलेस होता है। वर्बल मैंने आपसे कहा था कि जिसमें वर्ब मौजूद हो, और वर्बलेस जिसमें वर्ब मौजूद ना हो। अब ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका था कि प्रेपोजिशंस क्या होती है, और प्रेपोजिशंस के अंदर फोर्थ फॉर्म कहाँ लगती है और फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है। अगर ये आपको मालूम नहीं तो फिर मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। ये देखें, वर्ब जिसमें वर्ब मौजूद होगा उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा और प्रेपोजिशन भी होगी। तो टू के साथ हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बाकी सब के साथ यानी इन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ऑन हो गया, ड्यूरिंग हो गया, इनके साथ यानी ING वाली फोर्थ फॉर्म लगेगी। अच्छा, अब ऐसा फ़िक्र है जिसमें वर्ब मौजूद ना हो, वो चीज़ जगह शख्स होगा, तो उसमें हम प्रेपोजिशंस फर्स्ट ही लगाते हैं हमेशा हर किसी के साथ। तो अब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्लॉज और फ्रेज़ क्या होता है। यानी कि क्लॉज में हम चार चीज़ों को देख रहे होते हैं, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसमें आपके मॉडल्स भी आ सकते हैं, मॉड्स भी आ सकते हैं। मॉडल मॉड्स अगर आपको नहीं पता तो मेरे आप पिछले लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब फ्रेज़ उस आखिर में आता है, जैसे कि ये आपको बताया गया है। ये क्लॉज है हमारे पास 4 तक और ये प्लस फ्रेज़ है। अब ये देखें, एग्जाम्पल के तौर पे वो छत पर पतंग उड़ा रहा था, छत पर हमारे पास फ्रेज़ है। अब हम मज़ीद आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब ये जो बिहाइंड जिसको मैंने कलर दिया हुआ है, पीछे बैकग्राउंड कलर, वो हमारे पास फ्रेज़ हैं। हर सेंटेंस के अंदर मैंने फ्रेज़ को अलग से कलर दिया हुआ है, ये आप देखते जाएं। जैसे तुम मुकाबला जीतने के बाद ट्रॉफ़ी हासिल कर सकते थे, यू शुड गेट ट्रॉफ़ी आफ्टर विनिंग द कंपटीशन। मुकाबला जीतने के बाद, ये देखें, आफ्टर विनिंग द कंपटीशन। वो सबको धोखा देने के लिए जाल बना चुका था। ही हैड मेड वे फॉर चीटिंग एवरीवन। सबको धोखा देने के लिए, फॉर चीटिंग एवरीवन, सबको धोखा देने के लिए। मैं इन हालात में तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू इन दीज सिचुएशन। इन हालात में, इन दीज सिचुएशन। वो सच छुपाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, सच छुपाने के लिए। ही इज़ डूइंग अ लॉट फॉर हाइडिंग द ट्रूथ, फॉर हाइडिंग द ट्रूथ। हम इम्तिहानात के लिए किताबें पढ़ते हैं, इम्तिहानात के लिए, ये हमारे पास फ्रेज़ है। वी रीड बुक्स फॉर एग्जामिनिंग। आगे, वो तुम्हें बचाने के लिए दरख्वास्त तैयार कर चुका है। ही हैज़ प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन फॉर सेविंग यू। तुम्हें बचाने के लिए, ये फ्रेज़ है। हम गाड़ी ख़रीदने के लिए रकम जमा कर चुके हैं। वी कलेक्टेड अमाउंट फॉर परचेजिंग कार। गाड़ी ख़रीदने के लिए, ये हमारे पास फ्रेज़ है। वो उसूल कायम करने में कामयाबी हासिल कर लेगा। ही विल गेट सक्सेस इन मेकिंग द प्रिंसिपल। उसूल कायम करने में, ये हमारा फ्रेज़ है। तुम कराची में उसे जानते हो, यू नो हिम इन कराची। कराची में, ये फ्रेज़ है। वो इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त तैयार कर देगा। ही विल दस्तखत कर देगा इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने के लिए, ये फ्रेज़ है। ही विल साइन फॉर फिनिशिंग द डिस्प्यूट। वो चाय बनाने के लिए माचिस ढूंढ रहा है, चाय बनाने के लिए। ही इज़ सर्चिंग मैच बॉक्स फॉर मेकिंग टी। हम तुम्हें मिलने के लिए आ रहे हैं। वी आर कमिंग टू मीट यू। तुम्हें मिलने के लिए, टू मीट यू। तुम इस मसले को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हो। यू कैन प्ले योर रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इस मसले को हल करने में, तुम इस मसले को हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हो। इस मसले को हल करने में, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। हमला करने के बाद वो शहर छोड़ गए। हमला करने के बाद, ये हमारे पास फ्रेज़ है। दे लेफ्ट द सिटी आफ्टर अटैकिंग। हमारी बातें सुनने के से पहले वो किताबें पढ़ रहा था। हमारी बातें सुनने से पहले, ये फ्रेज़ है। ही वॉज रीडिंग बुक्स बिफोर हेयरिंग आवर टॉक।
मैं इसे जानने के लिए इसे मिला था। आई मेट हिम फॉर रिकॉग्नाइजिंग हिम। इसे जानने के लिए, ये हमारे पास फ्रेज़ है। वो अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है। ही कैन सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। अपने मुल्क के लिए, फॉर हिज कंट्री। मैं अच्छे नंबर हासिल करने के बाद अहम कॉलेज देखूंगा। आई विल सी इम्पोर्टेंट कॉलेज आफ्टर गेटिंग गुड मार्क्स। अच्छे नंबर हासिल करने के बाद, ये हमारे पास फ्रेज़ है। हम इंसाफ हासिल करने के लिए तमाम तकाज़े पूरे करेंगे। इंसाफ हासिल करने के लिए, वी विल फुलफिल ऑल नेसेसिटीज़ फॉर गेटिंग जस्टिस। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।